नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। आपको चलिए सीधा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मेडल जीते हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया और इसमें भी प्रसन्नता इस बात की कि भारत की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन मेडल जीते उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25%। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम फरौह में बने, इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ एक समन्वय करते हुए ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इनको एक मार्केट भी मिलेगा और एक मंच भी मिल पाएगा। इस व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है, आज यहां पर मैंने देखा है कितनी बड़ी संख्या में बहनें यहां पर सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपके आगरा में फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है, रेडीमेड गारमेंट का एक महत्वपूर्ण हम पड़ाव बना सकते हैं। हमारी आधी आबादी ऐसी है जिसको हाथ के लिए कार्य की आवश्यकता है और उनको उचित प्रशिक्षण अगर हम दे दें, तकनीक दे दें, कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का एक सबसे बड़ा अड्डा बनेगा, सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और दुनिया के अंदर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में मदद दे पाएंगे। इस दिशा में जो प्रयास यहां धाम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा है वे अभिनंदनीय है। उन कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में भी हम सबको मिलकर के एक प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, आज आपने देखा होगा कि भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। अनेक उपलब्धियां भारत के साथ जुड़ती जा रही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीते। उससे पहले नारी बंधन अधिनियम भी पारित हुआ है भारत की संसद से। भारत की संसद में, विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, नारी शक्ति के लिए आरक्षित हों। यह देश की संसद ने इस प्रकार का अधिनियम पारित किया है और यह प्रभावी ढंग से लागू हो सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि इसके माध्यम से नारी गरिमा का सम्मान उन्होंने पहले भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए। 12 करोड़ से अधिक घरों में एक एक टॉयलेट बन गया। पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से घरौनी वितरण में लोगों को जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का स्वामित्व भी मिल गया और इनमें ज्यादातर स्वामित्व महिलाओं को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश में मिला है। प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रहे हैं। ये ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो रचनात्मकता को तो आगे बढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और बात जो हम सबके सामने है, सामान्य दिनों में लोग घोषणा करते हैं। आपने देखा होगा 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है,
तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्षीय लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और आज उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट आया था कोरोना कालखंड। जब कोरोना ने दस्तक दी थी, ऐसा लगता था जैसे मानवीय सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में देश की लीडरशिप की ओर से प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व दिया था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप लॉकडाउन के बावजूद उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था जो उसके सामने तात्कालिक रूप से आ रही थी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी आज भी चल रही है। आज भी व्यवस्था सबको प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, वैक्सीन भी फ्री में 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में मिली और दुनिया के अंदर भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाया है। यह भारत के नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और नए भारत के सामर्थ्य के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कृपा, उनका आशीर्वाद है, बांके बिहारी की कृपा है, राधे रानी का आशीर्वाद है हम सबके साथ में, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है। हमें सफलता अवश्य प्राप्त होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने हैं, जो उनके संकल्प हैं, इन सपनों और संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी इस पैतृक भूमि को, जहां पर उनके पूर्वजों ने जन्म लेकर के अपनी पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस धरा को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के पंडित जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।